नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत हम कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। उज्जैन में गेहूं चोरी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। मारपीट के बाद जूतों पर रगड़वाई नाक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज भरेंगे हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली और सिधी में करेंगे जनसभा। जेपी नड्डा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में करेंगे चुनाव प्रचार। आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। रायपुर से नागपुर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी का स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भोपाल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। आज भोपाल में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। पीसीसी दफ्तर में जुटेंगे सभी विपक्षी दलों के नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। दीपक सक्सेना बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। कहा, कभी सपना नहीं देखा था कमलनाथ को छोड़ने का। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। दानिश कल्याणी कुंज अपार्टमेंट में आग लगी है। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में यह अपार्टमेंट है जहां पर इस वक्त आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात बिल्डिंग में बिजली के मीटर में अचानक से आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका हालांकि जताई जा रही है। लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर हालांकि काबू पाया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बिजली विभाग से शिकायत के बावजूद भी हालांकि कर्मचारी यहां पर नहीं पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, दानिश कल्याणी कुंज अपार्टमेंट की ये तस्वीर है। जब आग लगी, जब शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग लगी तो लोगों ने दमकल की गाड़ी को सूचना दी। तत्काल यहां पर दमकल की गाड़ी पहुंची जिसके बाद आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन देर रात तक बिजली के मीटर में आग लगी रही जिसकी वजह से लोग काफी परेशान रहे। लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू जरूर पाया। बिजली विभाग से शिकायत के बावजूद भी यहां पर कर्मचारी नहीं पहुंचे। इसका नाराजगी जो है वो लोगों में देखी जा रही है। दुष्यंत परासर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल, देखिए, समय रहते घटना की जानकारी लग गई और उसके बाद तुरंत जो अपार्टमेंट के लोग थे वो वहां पर पहुंचे, स्पॉट पर पहुंच गए और तुरंत ही दमकल कर्मी भी स्पॉट पर पहुंच गए थे, जिसकी मदद के चलते कहीं ना कहीं सभी के सहयोग के चलते ये आग बुझा ली गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट से ये आग जो है वो लगना का कारण बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो उदासीनता यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की देखने को मिली उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज हैं। उन्होंने पूरी जानकारी जो है तुरंत ही बिजली विभाग के दफ्तर में दे दी थी, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो नहीं पहुंचे। तो इस कारण से वो बिजली का जो कट ऑफ होना था वो कट ऑफ समय पर नहीं हो पाया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट लगातार आग जो है वो बढ़ती रही। और उसके बाद फिर जब दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, किसी तरीके से रहवासियों ने वहां पर कट ऑफ किया और उसके बाद फिर इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी प्रकार से कोई भी जनहानि यहाँ पर या माल या की हानि नहीं हो पाई है। तो ऐसे में तौर पर दुष्यंत किसी बड़े नुकसान की यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो लापरवाही सामने आई है वो निश्चित तौर पर सही नहीं है, क्योंकि हो सकता था कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो जाती और ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां जो हैं वो सही नहीं होती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर उज्जैन से, जहां पर 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सामने आया। हैरान करने वाला वीडियो है। एक युवक और एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर की पिटाई की जा रही है। गेहूं चोरी का आरोप लगाकर इनके साथ बेरहमी से एक आरोपी पिटाई करता नजर आ रहा है। पिटाई के बाद जूतों पर बकायदा नाक रगड़वाई और जूते भी सिर पर मारे गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नीलगंगा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और रितेश जी, जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है, ये मतलब
अगर आपको चोरी का शक है तो आप पुलिस में शिकायत करवा दीजिए, थाने में शिकायत कीजिए, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन कानून जिस तरीके से हाथ में लिया गया है, ये बड़ी बात है। वायरल हो रहा है फिलहाल वीडियो, देखना होगा कि पुलिस क्या खुद संज्ञान लेती है और एक्शन लेती है, या क्या ये दो लोग जिनकी पिटाई की जा रही है इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। क्योंकि युवक और बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर को ना सिर्फ पीटा गया है बल्कि अमानवीय इनके साथ हरकत भी की गई है। देखिए किस तरीके से इनके सिर पे भी जूता मारा जा रहा है और उसके बाद नाक रगड़वाई जा रही है। ये बड़ी बात है। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ इस वक्त उज्जैन संवाददाता जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, हम ये तस्वीर भी देख रहे हैं, अमानवीय तस्वीर है। ना सिर्फ कानून को हाथ में लिया गया, मारपीट की गई है, बल्कि इसके साथ ही किसी को इस तरह से जूते से नाक रगड़वाना, ये बहुत ही अमानवीय है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा घटना जो 3 दिन पुरानी है और उसमें ये जो पीड़ित है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो मालिक है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आपने जो है ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है गेहूं की 2 बोरी चोरी की है। तो उसी बात को लेकर जब कहा सुनी हुई बात बढ़ी कि जिसमें पीड़ित ने अपना पक्ष रखा और वहीं मालिक का ये कहना था कि आपने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मामला नहीं पीड़ित व्यक्ति ने अपनी जो हुआ चोरी की जो वारदात है वो नहीं कबूल करी, तो उसके बाद में जो माहेश्वरी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां पे उसके मुनीम ने इस युवकों के साथ में मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में उन्हें जूतों से नाक रगड़ाई, जूते चटवाए और उसके बाद में चप्पल भी जो अपने सर पे मारी। इस पूरी घटना का वीडियो जो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और आरोपी के साथ साथ उन्होंने फरियादी को भी पकड़ा। इसमें एक नई बात यह रही कि जब ये पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो जो आरोपी पक्ष है वो जो फरियादी पक्ष को जो कि अस्पताल में एडमिट जो उपचाररत था तो उसकी तत्काल से छुट्टी कराई और उसको जो रहने वाला ये मूलतः विदिशा का है तो इसे विदिशा की बस में बिठाने के लिए का प्रयास किया जा रहा था। वहीं बात की जाए कि ये जब इस पूरे मामले को लेकर जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मीडिया को पता चला तो मीडिया तुरंत वहां मौके पर पहुंची, बस स्टैंड वहां पहुंची और बस स्टैंड में जब युवक बैठ रहा था उसको तो बैठते हुए युवक को उन्होंने बस से उतराया और उसी के बाद में जो पुलिस को इत्तला किया कि हाँ इस तरह की घटना में जो पीड़ित युवक है उसे यहाँ इस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक भगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पीड़ित युवक को गाड़ी में बिठाया और तुरंत उसके बयान के आधार पर यहाँ पे जो है प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं बात की जा रही है इन सारी चीजों को लेकर तो पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया है और जो देखने में जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल अमानवीय कृत्य है, तो ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ हमारे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रेश इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अगली खबर मुरैना से, जहां पर एक हादसे की खबर आई। एक खड़े ट्रक से एक रेत से भरा ट्रैक्टर टकरा गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर में 2 टुकड़े हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेशनल हाईवे 44 गंगापुर हनुमान के पास की यह घटना बताई जा रही है। और इन तस्वीरों से हादसे की भीषणता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजी की खड़े ट्रक से जब ये ट्रैक्टर से भरा रेत से भरा ट्रैक्टर टकराया तो 2 टुकड़ों में वो बट गया। कितने ज्यादा स्पीड में ये गाड़ी रही होगी, ट्रैक्टर रहा होगा। और अमूमन देखा गया है कि इस तरह के जो वाहन होते हैं, भारी वाहन को जितना कम स्पीड पे चलाना चाहिए उसका उल्टा ही किया जाता है। ट्रैफिक नियमों का पालन खासतौर पर भारी वाहन नहीं करते जिन्हें करना चाहिए। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ओवर स्पीड इसकी वजह रही। साथ ही सड़क पर ट्रक खड़ा हुआ था जिससे जाकर ये ट्रैक्टर टकरा गया। डॉक्टर ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। हालांकि आनंद फानन में उसे पहुंचाया गया अस्पताल, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नेशनल हाईवे 44 गंगापुर हनुमान के पास ये घटना घटी है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। चलिए अब रुक करते हैं सियासी खबरों की ओर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर आज दिग्गज पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा है। कमलनाथ के गढ़ में जेपी नड्डा आज हुंकार भरेंगे, चुनावी हुंकार वो भरने वाले हैं। चुनावी प्रचार का आगाज होने वाला है। छिंदवाड़ा के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनसभा को वो यहाँ संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान कई कांग्रेस नेता ये माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए अतिश जो लगातार चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और आज जब दिग्गजों का दौरा है, जब जनसभा होनी है, तभी भी ये माना जा रहा है कि कई कांग्रेसी जो हैं वो इस सभा के दौरान ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि जेपी नड्डा जा रहे हैं छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, क्योंकि यही वो एक सीट है
जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। लिहाजा बहुत वहां पर कांग्रेस पार्टी में भी भगदड़ जैसी स्थिति मची है। कई बड़े चेहरे छिंदवाड़ा में जो लगातार सक्रिय रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से जब जेपी नड्डा इसी इलाके में जाकर सभा को संबोधित करेंगे तो संभव है कि कुछ और पार्टी में शामिल होने के लिए नेता आ सकते हैं। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा करेंगे। सिंगरौली और सीधी के दौरे पर आज राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे सिंगरौली के बैठन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे सीधी में पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। 4 बजे वापस सीधी में एक जनसभा का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो 2 महत्वपूर्ण जगहों पर सिंगरौली और सीधी में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार दिग्गजों का दौरा जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जबलपुर में रोड शो कर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। रोड शो कटंगा चौराहे से आदि शंकराचार्य चौराहे तक करीब 1 किलोमीटर तक किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जबलपुर पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक रोड शो होना है जो प्रदेश में भाजपा के मिशन 29 का आगाज करेगा। जनता के बीच वोट की अपील करने आ रहा है, जनसंपर्क करने आ रहा है और हम सबके लिए वो एक अलग क्षण होगा जब हमारी धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाते प्रधानमंत्री यहाँ कदम रखेंगे। पलक पावड़े बिछा करके यहाँ की जनता उनका स्वागत करना चाहती है। हम सब हमारा प्रति मिनट हमारे नेता के इंतजार में है और उनकी जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है वो अच्छी तैयारियों के लिए भी हम आह्वान करने भी आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटी है और 7 तारीख को इतिहास बनेगा रोड शो के माध्यम से और मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीतने का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य के जबलपुर की संस्कार राजधानी से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास तो बनेगा ही, देश के अंदर भी इतिहास बनेगा। भोपाल से खबर जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू करा दें। बीजेपी स्थापना दिवस का चूंकि आज कार्यक्रम जगह जगह होगा, उसमें शामिल होंगे। सुबह करीब 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम है जिसमें और उसके बाद ईदगाह हिल्स में भी बीजेपी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 बजे सीएम यहां पर भी शामिल होंगे और करीब 11:45 बजे भोपाल से रायपुर के लिए रवाना होंगे और 12 बजे रायपुर से कवर्धा पहुंचेंगे। कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा को संबोधित करने के बाद 2:30 बजे फिर से नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। नागपुर से पांडुरना, महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण सीट है पांडुरना, यहाँ के नांदनबाड़ी और राजना आश्रम पहुंचेंगे। 7 बजे जामसावली में हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सौंसर से इसके बाद नागपुर पहुंचकर रात 11 बजे भोपाल लौटेंगे। तो कुल मिलाकर आज दिन भर बहुत व्यस्त कार्यक्रम सुबह से लेकर रात तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रहने वाला है। इधर बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित करेगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी का ध्वज फहराने जा रहे हैं। वहीं भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इन तस्वीरों पर माल्यार्पण किया जाएगा। तो कई कार्यक्रम आज किए जाएंगे। बीजेपी कार्यालय पर खास तैयारियां कर ली गई हैं। भाजपा की योजनाओं के बारे में भी जनता को आज विशेष तौर पर रूबरू कराया जाएगा। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने बूथ विजय पर मंथन भी किया जाएगा। वहीं पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आज मंथन करने जा रहे हैं इस विषय में। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति बस्तियों में लाभार्थियों से कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। नेता यहां पहुंचेंगे। बूथ विजय अभियान के तहत सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। तो कई कार्यक्रम हैं जो आज स्थापना दिवस पर आयोजित किए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में आज विशेष तौर पर, इसके साथ ही पूरे देश में आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। बीजेपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है जहां पर आज बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता हिस्सेदारी निभाएंगे।
इधर भोपाल से खबर आई जहां पर बीजेपी में आखिरकार दीपक सक्सेना शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने को लेकर दीपक सक्सेना ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को छोड़ने का बहुत दुख है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कमलनाथ जी का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये बात दीपक सक्सेना ने शामिल होने से पहले कही। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी का पहले दिन से ही सच्चा सिपाही था, उनके साथ सोचा नहीं था कि इस तरह का दिन भी आएगा। मैं मोदी, अमित शाह और सिंधिया से प्रभावित हूं, इसलिए अब पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने की मुझे खुशी है, नकुलनाथ जी से कोई नाराजगी नहीं है, ये भी साथ में उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि मैंने नकुलनाथ और कमलनाथ जी से भी कहा था कि आप भी आइए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से एक बड़ा नाम, इसलिए क्योंकि पिछले लगभग 40 साल से 4 दशकों से कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार उनकी सियासत के हर छोटे बड़े फैसले में और उनके साथ रहे हैं। और ऐसे में अब जब सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ को सीट पर मिल रही है, तो दीपक सक्सेना कमलनाथ का साथ छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए। और जब शामिल हुए तो उन्होंने ये कहा भी कि कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थिति आएंगी कि कमलनाथ जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके बेटे पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज INDI गठबंधन की अहम बैठक होनी है। सुबह 10 बजे INDI गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। MP कांग्रेस कार्यालय में आज ये बैठक होगी। बैठक में आप, लेफ्ट, सपा, RJD, NCP सहित सभी पार्टी के लोग शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। बैठक के बाद INDI गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया गया या क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या विचार किया गया है, उस पर पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। तो INDI की अहम बैठक आज मध्य प्रदेश में होने जा रही है। आपको बता दें कि इस गठबंधन के सभी जो दल हैं, जो सभी विपक्षी दल हैं, वो इसमें आज शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा इसमें की जाएगी, स्ट्रैटेजी पूरी बनाई जानी है। लेकिन इसके साथ ही इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरा अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चुनाव प्रचार भी चल रहा है, गठबंधनों की बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच MP में कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए हैं। इनमें खंडवा, ग्वालियर और मुरैना जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। इसको लेकर कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि कांग्रेस बची हुई 3 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार देने जा रही है, लेकिन वो मजबूत उम्मीदवार कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है, वहां तीसरे और चौथे चरण में मतदान होना है। और अब जैसे ही केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी, वैसे ही तीनों बचे हुए नामों का ऐलान हो जाएगा। इधर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। तीनों सीटों पर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार में अपने लोगों को टिकट दिलाने की लड़ाई चल रही है। हमें लगता है कि तीनों सीटों पर कहीं बीजेपी को वॉक ओवर ना मिल जाए। ये 3 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव है और जिन्हें चुनाव लड़ना है उनको कह दिया गया है। अगली CWC की मीटिंग होगी तो औपचारिक घोषणा हो जाएगी। देखिए, डूबती कांग्रेस भी लड़ रही है। डूबती कांग्रेस में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार लड़ रहे हैं। मुरैना ग्वालियर को लेकर पेच फंसा हुआ है, खंडवा को लेकर पेच फंसा हुआ है। दावा किया था कि 18 तारीख को 100% नाम घोषित कर देंगे और अभी भी 3 सीटें बाकी है। तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से डूबती कांग्रेस में लड़ाई जारी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि तीनों सीट भी फ्री फॉर ऑल कांग्रेस घोषित कर दे। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर MP CG पे बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी का ध्वज फहराएंगे। आज CM विष्णुदेव साय का कवर्धा और जशपुर का दौरा। कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा के बाद जशपुर में कुनकुरी में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। राजनांदगांव में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के नामांकन रैली में विवादित बयान दिया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव बालोद के दद्दी राजहरा में आयोजित साहू समाज के कर्मा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान 7 जोड़ों के आदर्श विवाह में शामिल होकर नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया।
जांजगीर चांपा में बीजेपी ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जहां 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में आरंग विधायक खुशवंत साहेब ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज। सरायपाली पहुंचे भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस का चरित्र जन विरोधी है। महासमुंद में लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो गई। महासमुंद लोकसभा के लिए 20 फॉर्म खरीदे गए थे, जिनमें 19 जमा किए गए, एक फॉर्म रिजेक्ट हुआ। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर दिखाने के बाद जौराही में प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर आश्वासन दिया। भोरमदेव महोत्सव को बीते 6 साल से ग्रहण लगा हुआ है। महोत्सव की ख्याति के लिए कोई विशेष काम नहीं किया जा रहा। इस बार आचार संहिता की वजह से महोत्सव नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जिला और पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च किया। दुर्ग IG राम गोपाल ने बताया कि पैदल मार्च कर जनता को संदेश दिया गया कि निडर होकर मतदान करें। राजिम के सरकारी हरिहर स्कूल के मीडिया और कृषि के छात्रों ने 10 दिन की इंटर्नशिप पूरी कर ली। छात्रों को नगरपालिका CMO ने सर्टिफिकेट और राशि देकर सम्मानित किया। सुकमा में 8 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर नक्सलियों में महिला नक्सली भी शामिल है। भानुप्रतापपुर के कर्मा कुटीर भवन में कर्मा जयंती मनाई गई। साहू समाज के लोगों ने मां कर्मा की पूजा अर्चना की। भिलाई में साहू समाज ने मां कर्मा पर आधारित फिल्म देखने के लिए पहुंचे और इस दौरान सांसद विजय बघेल और भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6 लाख रुपए कैश जब्त किए। जांजगीर चांपा पुलिस ने एक शख्स पर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर के बाद विवाद हुआ था। मनिंद्रगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव के लिए सक्रिय होने की बात कही। पत्थलगांव में बांस के पेड़ों में भीषण आग लग गई। चिंगारी से किसान की पैरावट में भी आग लगी और जलकर खाक हो गया। बलरामपुर में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने का कारण अज्ञात है। सूरजपुर के कब्रिस्तान में भी आग लगी। कई पेड़ पौधे आग की चपेट में आए। आग लगने का कारण यहां भी अज्ञात है।